दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एमएस कोर्स क्या होता है। दोस्तों, अगर आप एमएस कोर्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि एमएस कोर्स क्या होता है। एमएस कोर्स करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। एमएस कोर्स करने के लिए आपको कितनी फीस पे करनी होगी। एमएस कोर्स की प्रवेश प्रक्रिया के लिए आपको क्या करना होगा। एमएस कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम कौन सा देना होगा। एमएस कोर्स के लिए स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट कौन सा होगा। एमएस के बाद आप स्कोप और करियर और नौकरी क्या कर सकते हैं। एमएस के बाद जॉब प्रोफाइल आपकी क्या होगी। एमएस करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी। ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो से देने वाली हूँ दोस्तों, तो एंड तक मेरा ये वीडियो जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एमएस कोर्स क्या है। दोस्तों, एमएस कोर्स का पूरा नाम है मास्टर ऑफ सर्जरी, और मास्टर ऑफ सर्जरी एक पोस्ट ग्रेजुएशन एकेडमिक कोर्स है। सर्जरी थेरापी विज्ञान की एक शाखा है जो ऑपरेटिव प्रक्रियाओं से बीमारी या चोट का इलाज करती है। दोस्तों, सर्जरी कोर्स में मास्टर की अवधि 3 साल की होती है, जो परीक्षा की अवधि सहित 6 सेमेस्टर में प्रदान की जाती है। दोस्तों 6 साल की ये डिग्री है और उसमें 6 सेमेस्टर आते हैं। दोस्तों, यदि एक छात्र ने एक ही विषय में एक मान्यता प्राप्त 2 साल के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स पूरा कर लिया है तो परीक्षा की अवधि सहित प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष की होगी, और उम्मीदवारों को अपने प्रवेश की तारीख के 5 साल के भीतर परीक्षा में क्वालिफिकेशन प्राप्त करनी होगी। दोस्तों, हालांकि उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त पोस्ट ग्रेजुएशन विभाग से न्यूनतम 6 महीने की अवधि के अध्ययन और प्रशिक्षण की अगली अवधि से गुजरने की अनुमति दी जा सकती है दोस्तों, और जिसमें प्रत्येक मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदन संस्थान के विषय रूप में प्रत्येक 2 उपस्थित तक दिखाए जाते हैं। दोस्तों, उम्मीदवारों को अंतिम परीक्षा में 7 से अधिक प्रयासों के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और यदि वे प्रावधान को पूरा करने में विफल रहेंगे तो उन्हें कोर्स में छुट्टी दी जाएगी। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एमएस कोर्स करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों, मास्टर ऑफ सर्जरी पोस्ट ग्रेजुएशन का ही कोर्स है, और डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद यह सबसे महत्वपूर्ण कोर्स है, और इस कोर्स में दाखिला लेने के लिए उम्मीदवारों के पास कुछ योग्यता भी होनी चाहिए जो बहुत ही जरूरी है। तो जो पहली योग्यता है वो है मास्टर सर्जरी कोर्स करने के लिए आपको आपकी किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की डिग्री आपको करनी होगी कंपलसरी, तभी आप एमएस कर पाएंगे। और मास्टर सर्जरी कोर्स को करने के लिए आपको अपनी एमबीबीएस की डिग्री कम से कम 50% अंकों के साथ पास करनी होती है, और आरक्षित वर्ग जैसे कि हरिजन हो गया और आदिवासी वर्ग के छात्रों के लिए अंक में थोड़ी छूट दी गई है, इन्हें 40% अंक लाने होते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एमएस कोर्स के जो लोकप्रिय कोर्स कौन से हैं। तो फर्स्ट कोर्स है मास्टर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स, सेकंड कोर्स है मास्टर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग, थर्ड है मास्टर ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट, फोर्थ है मास्टर ऑफ सोशल साइंस, फिफ्थ है मास्टर ऑफ साइंस इन बॉटनी, सिक्स है मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सरी, सेवन है मास्टर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इतने लोकप्रिय कोर्सेज है जो आप कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि मास्टर ऑफ सर्जरी की फीस कितनी होती है। दोस्तों, कॉलेज की बात करूँ तो अगर आप CTI HMCT जलंधर कॉलेज से है तो आपकी फी पर एन्यूम 50,000 रहेगी। अगर आप IHM लखनऊ से है तो आपकी फीस 1 लाख रहेगी। अगर आप WGSHA मणिपाल से है तो आपकी फीस 2.6 लाख तक रहेगी। अगर आप HCMI चंडीगढ़ कॉलेज से है तो आपकी फीस 94,000 रहेगी। अगर आप IHM कोलकाता से है तो आपकी फीस 1 लाख तक रहेगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मास्टर ऑफ सर्जरी के लिए प्रवेश प्रक्रिया कैसी होती है। दोस्तों, मास्टर ऑफ सर्जरी के भी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय या संस्थान में एमबीबीएस के न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने वाले छात्र ही प्रवेश कर सकते हैं। उम्मीदवार को एक लिखित परीक्षा देनी होती है और समूह चर्चा में भाग लेना होता है, और इन परीक्षा को पास करने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। हालांकि अलग अलग कॉलेज में विभिन्न प्रकार की प्रवेश परीक्षा होती है।
दोस्तों अब हम जानेंगे कि एमएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एंट्रेंस एग्जाम कौन सी होती है। जो फर्स्ट एग्जाम है वो है यूपी पीजी एम डबल ई, सेकेंड है एआईपीजी एम डबल ई, थर्ड है डीयूपीजी एम ई टी। तीन एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वो कॉलेज के बारे में आप ऑलरेडी जान लीजिए कि वो कॉलेज में कौन सी एंट्रेंस एग्जाम चलती है, उसी हिसाब से आप लोग आपकी जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन है वो करें, तभी आपको फायदा होगा। दोस्तों अब हम जानते हैं कि एमएस के स्पेशलाइजेशन कोर्स कौन से हैं। तो फर्स्ट है न्यूरो सर्जरी, सेकेंड है ऑर्थोमोलॉजी, थर्ड है जनरल सर्जरी, फोर्थ है ऑर्थोपेडिक सर्जरी, फाइव है यूरोलॉजी एंड मैनी मोर। इतने कोर्सेज आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, तब आपकी सैलरी हाइक में मिलेगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एमएस के बाद स्कोप एंड करियर ऑफ और नौकरी क्या मिलती है। दोस्तों एमएस करने के बाद छात्रों के पास रोजगार के बहुत से क्षेत्र होते हैं, जैसे कि हेल्थ सेंटर हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, लेबोरेटरीज हो गए, पॉलीक्लिनिक्स हो गई, नर्सिंग होम्स हो गए, मेडिकल कॉलेजेस हो गई, प्राइवेट प्रैक्टिस हो गई, रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गई, मेडिकल फाउंडेशन एंड ट्रस्ट हो गए और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपको करियर स्कोप और नौकरी आपको मिल जाती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एमएस के बाद जॉब प्रोफाइल क्या होते हैं। दोस्तों एमएस करने के बाद छात्रों के पास जॉब के बहुत से क्षेत्र होते हैं, जैसे कि रिसर्चर, लैब टेक्नीशियन, फिर लेक्चरर एंड प्रोफेसर, अपर गैस्ट्रो इंसेंटियल सर्जन, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन। बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि मास्टर ऑफ सर्जरी करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है। दोस्तों अगर आप जनरल सर्जन बनते हो तो आपकी ईयर की सैलरी 10 लाख से 25 लाख तक होगी। अगर आप ईएनटी सर्जन बनते हो तो आपकी सैलरी 8 लाख से 10 लाख तक होगी। अगर आप गाइनोलॉजिस्ट बनते हो तो आपकी सैलरी 12 लाख से 25 लाख तक होगी। अगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन बनते हो तो आपकी सैलरी 15 लाख से 25 लाख तक होगी। अगर आप न्यूरो सर्जन बनते हैं तो आपकी सैलरी 20 लाख से 35 लाख तक होगी। अगर आप ट्रूमा सर्जन बनते हो तो आपकी सैलरी 17 लाख से 35 लाख तक होगी। अगर आप इंडियन आर्मी डॉक्टर बनते हो तो आपकी सैलरी 12 लाख से 22 लाख तक होगी। तो आपको आइडिया आ गया होगा कि आपको किस में स्पेशलाइजेशन करना है दोस्तों, क्योंकि आपको सैलरी इसी हिसाब से मिलेगी। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।